महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने कौरव पक्ष की ओर से लड़ाई की थी। दरअसल कथा के अनुसार युद्ध के पहले दुर्योधन भी श्री कृष्ण से युद्ध में अपनी ओर से लड़ने का प्रस्ताव लेकर द्वारका गया। उसके कुछ देर बाद ही अर्जुन भी वहां श्री कृष्ण से युद्ध में सहयोग लेने के लिए पहुंच गए। उस दौरान श्री कृष्ण सोए हुए थे। दोनों ने उनके जागने का इंतजार किया। जब श्री कृष्ण की आंखें खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वह श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठे थे। अर्जुन को देखकर उन्होंने कुशल क्षेम पूछने के बाद आगमन का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहायता लेने आया हूँ। अर्जुन के इतना बोलते ही सिरहाने बैठे हुए दुर्योधन बोल उठे, हे श्री कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता के लिए आया हूँ। चूंकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए सहायता मांगने का पहला अधिकार होना चाहिए। दुर्योधन के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने घूमकर दुर्योधन को देखा और कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो, अतः मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरी के साथ मैं स्वयं रहूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसे क्या चाहिए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की विशाल सेना नारायणी सेना का सहयोग लेने ही तो आया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भावी युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और स्वयं पांडवों के साथ हो गए। सत्याकी नारायणी सेना के प्रधान सेनापति थे। कायदे से उन्हें अर्जुन की ओर से लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पांडवों की ओर से लड़ने का तय किया था। पहला, कलारीपयट विद्या में परंपरागत श्री कृष्ण की नारायणी सेना को उस काल में भरत की सबसे भयंकर प्रहार कारक माना जाता था। दूसरा, श्री कृष्ण एक अश्वनी सेना नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अश्वनी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अश्वनी सेना एकत्रित कर ली थी। तीसरा, एक अश्वनी सेना में 21,870 गज, 21,970 रथ, 65,610 अश्व और 1,09,350 पदाति होते थे। कुल योग 2,18,700 होता था। अश्वनी का यह परिणाम महाभारत में उल्लेखित है। चौथा, नारायणी सेना को चतुरंगिनी सेना भी कहते थे। पांचवा, श्री कृष्ण के 18,000 भाइयों और चचेरे भाइयों से मिलाकर कम से कम 10 लाख योद्धाओं से मिलकर बनी थी यह सेना। छठा, इस सेना में 7 अधिरथ और 7 महारथी थे। सत्याकी सेनापति बलराम मुख्य सेनापति थे। सतमा, कृतवर्मा के अंतर्गत नारायणी सेना की केवल एक अश्वनी ने कौरवों के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया। कौरव पक्ष में कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित रहने के लिए केवल सेना कृतवर्मा के अधीन नारायणी सेना की एक अश्वनी सेना ही है। 8वां, हालांकि सत्याकी अर्जुन के गुरु होने के नाते कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से उन्होंने नारायणी सेना के अपने हिस्से का उपयोग नहीं किया। नारायणी सेना की अन्य 100 अश्वनी सेनाओं ने बलराम की इच्छा अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया। 10वां, कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में नारायणी सेना की सभी अश्वनी सेना जीवित थी। इस सेना के माध्यम से पूर्व में श्री कृष्ण एवं बलराम ने निषादों, गंधार, मगध, कलिंग, काशी, अंगा, उवंगा, कौशल, वत्स्या, पांडरा, कुरुस और गार्गय के शासकों को मार डाला था। कृष्ण ने दक्षिण में पांडव, विदर्भ, गंधार, मगध, सोनितपुरा और प्रयाग ज्योतिषी को जीतने के लिए नारायणी सेना का उपयोग किया था। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।